नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या हो, यहां से लेकर 3:30 तक सब पे करेंगे बातचीत। सुबह हमने क्या आउटलुक शेयर किया था, स्टैट्स क्या कहते हैं, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे आशीष बहती, आज उनसे करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ टीसीएस, आज निफ्टी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, बट निफ्टी आईटी में टीसीएस आज सही मायने में झंडे गाड़ चुका है जनाब। लार्ज कैप आईटी में अभी भी डेरिवेटिव का 5th टॉप गेनर है। क्यों है ये गेनर, क्या वजह है, सब कुछ बातचीत करेंगे, हाउस व्यूज पे बातचीत करेंगे। लेकिन इंडेक्सेस पहले लिखे आइए, इट्स 24960 ऑन द स्क्रीन और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 55,156 पे। निफ्टी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री के नज़दीक और निफ्टी बैंक डे लो की ट्रेजेक्ट्री के नज़दीक। और ये उठा फटक के बीच में जो चीज़ एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रही है बिटवीन निफ्टी बैंक और निफ्टी, वो है निफ्टी आईटी। आपकी स्क्रीन पे आएगा निफ्टी आईटी करीब 3.25% ऊपर, जहां से खुला बढ़ता 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 चला गया और अब करीब 3.25% ऊपर। देखिए, शुक्रवार को जो प्राइस डैमेज हुआ था, जिसमें एफआईएस डीआईएस सेलर थे, एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े, और एक और चीज़ जो हमने बात सुबह मैंने मोस्ट स्पेशली कही थी कि एफआईएस की सेलिंग में एक चीज नोट करने लायक थी, जो कि अगले 2 दिन के प्रोस्पेक्टिव से हम पे प्रभाव डालेगी। दैट्स कॉल राइटिंग। 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वो कॉल पे। क्या बात हुई थी सुबह? देखिए, मीडियम शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव कुछ भी हो, लेकिन डे प्रोस्पेक्टिव से आपको प्रीवियस डे के स्टैट्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। मैंने क्लियरली कहा था, अगर RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है तो प्रेशर परसिस्ट करेगा। इन दैट केस एग्रेसिव ट्रेडर्स कैन टेक शॉर्ट एज वेल, और एक बेटर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा वो जो क्लस्टर बेस 1 का था। हालांकि निफ्टी उतना रिट्रेस नहीं हुआ, उसकी वजह यह है क्योंकि अब क्या होता है ना, धीरे धीरे जब बाजार ऊपर रहता है तो एवरेजेस खिसक के ऊपर आते रहते हैं। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। हमारी ट्रेड थीम थी, ट्रेड जोन था बिटवीन RS1 एंड बिटवीन बेस 1। इट्स 790 एंड 850। हम कहां तक रिट्रेस हुए? निफ्टी रिट्रेस हुआ अप्रोक्सीमेटली 890 तक, उतना रिट्रेस नहीं हुआ, लेकिन मोर और लेस उस ऊपर के सेल ट्रेड को इसने रिस्पेक्ट की। अभी भी हायर ट्रेजेक्ट्रीज में है। दैट इंपैक्ट वो जो है क्रिएट कर रहा है वो है निफ्टी आईटी। नीचे से जो हम बार बार सिंक नहीं हो पा रहे हैं, नीचे से पुल बैक दे रहे हैं, उसको निफ्टी आईटी जनरेट कर रहा है। तो अभी तक लेकिन मोटा मोटी उन क्लस्टर्स को हम मेंटेन कर रहे हैं। 25,000 का कॉल राइटर और नीचे आज के लो के जस्ट 20 पॉइंट के फ्रैक्शन में आपका 10, आपका 20 और आपका 50 एवरेजेस डे परसिस्ट करते हैं। तो आपकी ट्रेड चैनल वहीं पर ही है, उसी पर फोकस कीजिए। स्टैट्स लिखे आइए इस वक्त क्या कह रहे हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए क्या होता है ना, 28 अगस्त को आपका एक्सपायरी है, ठीक है। एक दिन उसमें से गणेश चतुर्थी के लिए चला गया 27 तारीख की छुट्टी। अब टिपिकली ये टाइम फ्रेम, ये प्लेसमेंट, ये छुट्टी एक ऑप्शन राइटर को बिलोंग करती है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 25,000। 25,000 का कॉल राइटर अब करीब 2.25 करोड़ कॉल लेके खड़ा है, जिसमें से करीब 47 लाख कॉल आज भी किए हैं। यानी सिंपली आपका सप्लाई जोन, आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट वही होगा जो सुबह डिस्कस किया गया। इट्स 25041 एंड 24981। ये 70 पॉइंट डिफिकल्ट होंगे। ये 70 पॉइंट बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। तो हमें ऊपर की तरफ खेल तेजी का नहीं खेलना है जब तक कि ये क्लस्टर पार ना हो जाए। हाँ, हम जुगत लगा सकते हैं कहां पर? 24,800 के आसपास, 24,900 के आसपास, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई अब अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के हो चुके हैं। और एक और चीज क्या? 10, 20, 50 वहीं पे अलाइंड है। सो द ट्रेड जोन परसिस्ट बिटवीन 25041 और नीचे की तरफ 24,880, 910। ये थोड़ा सा लोअर साइड से इंप्रूव हुआ है। शुक्रवार के स्टैट्स में और अभी के स्टैट्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। एवरेजेस ऊपर आए हैं, पुट राइटर्स ऊपर आए। आई होप आपको वो पॉइंट मिल गया होगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक पे मेरा सिंपली व्यू ये था, आपने एक बहुत ही अच्छे दिन भी, शुक्रवार एक बहुत अच्छा दिन था, आप उस दिन भी कोलैप्स हुए। आपने तोड़ा 55,500 के बेस को। RS1 लिखा है ये स्क्रीन पे, क्या था RS1? इट वाज 55,489, 449 और 671। ये है हमारी शॉर्ट टर्म एवरेजेस की ट्रेजेक्ट्री और साथ ही साथ पहले कॉल राइटर्स। जब तक ये ना निकले, देखिए आपका फॉलिंग टेंडेम आता है करीब 461 पे, जब तक ये ना निकले इट्स सेल एंड राइज। बट किस पे फोकस करना है? देखिए, जब तक कोई लेवल नहीं टूट रहा है उसको रिस्पेक्ट, तवज्जो और उसको सम्मान पूरा देना है। और वो था 100 डे मा। बेस 1 स्क्रीन पे लिखाइएगा,
एनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एट हायर लेवल्स उसको हम टारगेट करेंगे बेस वन। क्या था? 4991 एंड 5110। निफ्टी का बैंक का आज का डे लो है 048, एग्जैक्टली उसके बीच में। क्यों? क्योंकि वो एवरेज है बड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे पुट राइटर्स अलाइंड है। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक पे दीज राइटर्स आर मंथली राइटर्स, तो उनके व्यू को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अभी क्या आउटस्टैंडिंग वाई लेके आइए, फिर चलते हैं आशीष जी के पास। अभी भी 15 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 55,500 की, नहीं 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई कॉल पे है 55,500 की, ये देखिए, और 55,000 पे 1581 का, यानी सिंपली द ट्रेड जोन अभी भी वहीं परसिस्ट करता है। बैंक निफ्टी में थ्रेशोल्ड पॉइंट नोट करिए, थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 500। अगर इसके पार निकलते हैं 24 लाख के ऊपर 10 डेमा के ऊपर, तब कोई इंट्राडे स्विंग अच्छा मिलेगा। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। इंडिसेस पे आपका व्यू और आपके 3 ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में एक रेंज में फंस गया है जहां पे 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वापस बन गया है और उसको तोड़ने का थोड़ा सा अटेम्प्ट फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रैक कर रहा है निफ्टी को, वो काफी इम्पैक्ट डाल रहा है। हमें लग रहा है कि अगर रिलायंस का थोड़ा सपोर्ट मिले और 25,000 ब्रेकआउट होता है तो शायद 25,100 और 25,150 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। तो कोई डिप आती है 24,950 के से नीचे 920 के आसपास में, तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 24,880 के करीब का जो आज की डे लो है वहां पे एक एसएल जरूर रखे। अगर वो टूटता है तो अपने निफ्टी के लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है जिस 25,000 का ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली 25,100 तक का भी लेवल इजीली देखने मिल सकता है निफ्टी में। विनीत जी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ अभी हमारे लिए हमारे हिसाब से कोई ट्रेड अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक क्लस्टर में फंस गया है। ओवरऑल निफ्टी में स्ट्रेंथ है लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी वीकनेस है। बट अभी हम इस वीकनेस में शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड ट्रेड में रखें और निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाए जी। ओके, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका व्यू ये है। चलिए अब एक काम करते हैं, आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं। आशीष, 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छे मूव्स मिल रहे हैं और हमें लग रहा है कि उसे चेज करना ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू इंडेक्स। सर्टनली आईटी में एक बहुत शानदार मूव मिला और हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी में ज़रूर फोकस होना चाहिए। केपीआईटी टेक एक अच्छा इंटरडे मूव मिला था, 1235 तक स्टॉक गया, वापस थोड़ा सा हल्का कूल ऑफ हुआ है और एक एंट्री पॉइंट वापस अवेलेबल हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है केपीआईटी टेक में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वीरेंद्र जी, वो 1200 का एसएल मेंटेन करे। और ऊपर में हमें लगता है इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 1240 और 1270 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। जी, ये इसमें क्लीन ब्रेकआउट हुआ है देखने मिला है और आज जिस हिसाब से मूव कर रहा है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3080 3080 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 3200 और 3250 तक का जोन देखने मिल सकता है। तीसरा ऐसा सेक्टर और हमें अच्छा लग रहा है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। ये स्टॉक भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है कंटिन्यूअसली। तो एमएफएसएल में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो है 1630 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें भी 1700 और 1740 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, 3 ट्रेड्स आए, एक एक करके मैं स्क्रीन पे रखता हूँ। और आज देखिए आईटी में स्ट्रेंथ है, मिड कैप आईटी में आप केपीआईटी पे गए। देखिए केपीआईटी को चुनने की वजह बताता हूँ मैं आपको, बहुत वाजिब है। स्विंग इंट्राडे जनरेट करने के लिहाज से बेस्ट स्टॉक है और अपने 20 डेमा को काटता हुआ द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक विद इन आईटी, मिड कैप आईटी केपीआईटी हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रेड लिखा आइएगा, टारगेट यहाँ पे 1240 1270 का है। इट्स पिडिलाइट, ऑल दो क्रूड में करीब $2 का पुल बैक है, बट स्टिल एक कंफर्टेबल 67 की ट्रेजेक्ट्री है और ये क्लासिकल फ्लैग है। और अगर आप थोड़े से अपने प्रोस्पेक्टिव को, टर्म को बड़ा करें, अगर चार्ट्स को थोड़ा सा और पीछे ले जाएं, तो इट्स अ मल्टी मंथ चैनल। 13 दिसंबर 2024 से, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 9 महीने का जो चार्ट है उसकी ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट वो आ चुका है स्क्रीन पे, ट्रेजेक्ट्री ब्रेकआउट वाली है। और तीसरा स्टॉक लेके आइए प्लीज, एक केपीआईटी, एक पिडिलाइट और तीसरा है आपका तीसरा क्या है मुझे ही बता दीजिए।
मैक्स फाइनेंशियल्स और एक बार मैक्स फाइनेंशियल्स लेके आइए। ये ट्रेड करता हुआ 1663 पे, ये भी जनाब अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और ये क्लासिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, अच्छा प्राइस पैटर्न। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं फिर चलते हैं आगे, और जहाँ पे अच्छे मूव हैं केमिकल बास्केट में यूपीएल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट अपने इस दौर का हाई टच करने की कोशिश करता हुआ, मेरे ख्याल से ये लगभग 1.25 साल का ब्रेकआउट है। आशीष जी, आपका यूपीएल पे व्यू क्या है? जी वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा एग्रोकेमिकल बास्केट और इवन फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लग रहा है कि यूपीएल, पिडिलाइट, पीआई इंडस्ट्रीज दोनों में एक अच्छा सेटअप बन रहा है। यूपीएल का एब्सोल्युटली एक आउट परफॉर्मर रहा है और एक क्लीन ब्रेकआउट स्टॉक ने वापस अभी दे दिया है। जो जुलाई का हाई था, अब उसको सरपास करते जा रहा है, तो 1 मंथ का जो जोन है उसको सरपास किया है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 770 तक का जोन दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह रहेगी, इस मोमेंटम को भी चेज किया जा सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली 725 के पास में रखें। ओके, यूपीएल फ्यूचर्स। खैर, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जरा टीसीएस लेके आइए। जैसे कि मैंने कहा था कि टीसीएस से बातचीत करेंगे। देखिए, टीसीएस अभी भी लार्ज कैप आईटी में उन स्टॉक्स में से है जो कि बहुत ओवरसोल्ड है। आज इसने अपना 20 डेमा पार किया और डिसाइसिवली पार किया, और पॉसिबली अगर आप देखें अपने 50 डेमा की तरफ प्रोसीड कर रहा है। कारण क्या है? देखिए, एक तो यूएस का पुल बैक, वहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की पॉसिबिलिटी, लेकिन इन आइसोलेशन अगर मैं सिर्फ टीसीएस को एक विषय पे बात करूं तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बहुत शानदार थी, कुछ प्राइस टारगेट्स जो हैं उस पर क्या आकलन पेश किया गया है, और स्पेशली जो सेकेंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का वो कैसा रहेगा, बातचीत करेंगे श्रेया से। टीसीएस पर जो रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, उसके मुख्य बिंदुओं पर हाजिर होते हैं। आज स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का, और अब बात करते हैं टीसीएस की। कभी कभी अगर आप देखें, हद से ज़्यादा पिटने के बाद वैल्यूएशंस नाम की कोई चीज़ होती है और वही काम करती है। देखिए, निफ्टी आईटी के परिप्रेक्ष्य में आप ये बात कर सकते हैं, और मोस्ट स्पेशली आप टीसीएस के संदर्भ में। दरअसल मैं जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें एक आकलन पेश किया गया। हालांकि जो मुख्य बिंदु है उन पर श्रेया से बात करते हैं। पहले श्रेया, निफ्टी आईटी को आपने अंडर परफॉर्म किया, आपने निफ्टी को बहुत डीपली अंडर परफॉर्म किया। अब उसके बाद जेपी मॉर्गन का व्यू क्या है? क्या टीसीएस पे तर्क दे रहे वो? बिल्कुल सही कहा आपने, हर एक स्टॉक का दिन आता है और आज टीसीएस का आया है। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, साथ ही अपग्रेड कर दिया है। ओवरवेट की कॉल जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है। टारगेट प्राइस 3,800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि करीब करीब आप देखें तो 19% का अपसाइड पोटेंशियल जेपी मॉर्गन को टीसीएस में नजर आ रहा है। सही फरमाया आपने, टीसीएस ने आईटी इंडेक्स से और निफ्टी से भी आप कंपेयर करें तो 29% और आईटी इंडेक्स से 6% अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे का कारण क्या था? तो अर्निंग्स काफ़ी ख़राब आई बार बार। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ग्रोथ और मार्जिन के मोर्चों पर नंबर लगातार टीसीएस ने ख़राब दिया है। लेकिन जेपी मॉर्गन का ये मानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस मॉडल टीसीएस का ख़राब है और बिजनेस अच्छा कर नहीं रही। आगे सुधार की संभावनाएं जेपी मॉर्गन को दिख रही है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए 0 से 5% के साथ इंटरनेशनल कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू संभव है, साल दर साल की बात करें। इसके अलावा उन्होंने अपना मार्जिन का भी एस्टिमेट रखा है, 55 से 57 बेसिस पॉइंट की बढ़त वहाँ पे देखने को मिल सकती है, ऐसा जेपी मॉर्गन कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने ईपीएस एस्टिमेट भी बढ़ा दिए, वो भी आंकड़े आपके सामने आएंगे इस वक्त। और ईपीएस अपग्रेड 2 से 3% तक संभव है। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि काफ़ी अंडर परफॉर्म कर लिया है, वैल्यूएशन काफ़ी अब अट्रैक्टिवली लो पर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं टीसीएस को अभी पसंदीदा स्टॉक बना रहा है। शुक्रिया श्रेया। टीसीएस क्यों है, अगर आप देखें जेपी मॉर्गन की इस वक्त आज मतलब जो फरमाइश उनके स्टॉक्स की और व्यूज़ में सबसे ऊपर। एक बार चार्ट लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। इट्स 3152 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, अभी भी टिक बाय टिक चार्ट में डे हाई पे 3% ऊपर। आशीष जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त टीसीएस पर? कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अभी एक बड़े मीडियम टर्म एवरेज को जा रहा है छूने के लिए, प्रोसीड कर रहा है उस तरफ ही, जहाँ पे 50 डेमा इसका 3195 पे अलाइंड है। आपका व्यू टीसीएस पे? जी जी, शॉर्ट टर्म में तो जरूर व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक मूव कर रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी दमखम और दिखाएगा, और स्टॉक जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 3300 है, वहां तक ये जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो जिन्होंने भी लॉन्ग किया है जरूर बने रहे। फ्रेश
लॉन्ग की सलाह भी हमें लग रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रहे। जिनके पास लॉन्ग है जरूर स्टॉप लॉस 3070 का मेंटेन करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे टीसीएस से बाहर निकल के बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। को स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज जरा। निफ्टी उसी ट्रेजेक्ट्री को पकड़ के करीब करीब 24,980 बट ट्रेजेक्ट्री के हायर एज को स्ट्राइक करता हुआ, और निफ्टी आईटी की तेजी अब करीब करीब 3.25% ज़्यादा है, तो फुल एडवांटेज। और थोड़ा देखिए कंट्रीब्यूशन अब एक स्पेस और आ रहा है जहाँ पे विजिबल है, और वो है निफ्टी ऑटो। एक बार निफ्टी ऑटो रखिएगा स्क्रीन पे, ये 25,368 पे लोअर लेवल से काफ़ी रिकवरी यहाँ पे आई। मारुति इज अ डे हाई, तो कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। खैर अभी काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आपका ऑप्शन ट्रेड आज? जी वीरेंद्र जी, नाइका में एक क्लीन 52 वीक ब्रेकआउट देखने मिला और हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना चाहिए। तो 235 की जो कॉल है सितंबर मंथ की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 6.5 रुपये के करीब ये ट्रेड कर रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5 रुपये का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 9 रुपये और 11 रुपये तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, नाइका 235 की कॉल लेनी है, पिक करनी है आपको 6 रुपये 85 पैसे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखिए आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज। तो कमाई कर दें, तब तक के लिए नमस्कार।